Hello everyone, welcome back to the channel. Hopefully you all are doing well. Today we are going to start a new concept, important rules of journal entry. एक्चुअली में मैं आपको जर्नल एंट्री सिखाने से पहले इसका फॉर्मेट बताना चाहूंगा और कुछ ऐसे अपन ने एक रूल भी क्रिएट कर रखे हैं जिनकी हेल्प से आप क्वेश्चन को करने में आपको आसानी होगी। देखो स्टूडेंट्स, ये रूल फिक्स नहीं है, पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं। ऐसा नहीं है कि ये ऑलवेज सही है ना, ये ऑलवेज सही नहीं है। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूं, ये ऑलवेज सही नहीं है। राइट वे वही है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड, रियल अकाउंट से रिलेटेड और नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड जो रूल्स है उनको फॉलो करते हुए अगर आप करते हो तो आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या होता है, जब हम स्टार्टिंग में क्लास में होते हैं ना 11th में, तो वहां हमारे लिए क्या चीजों को आइडेंटिफाई करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट्स को एक एडवाइस देते हैं कि आप रूल्स को अच्छे से लर्न करो और जब तक वो लर्न नहीं हो उनको प्रैक्टिस के रूप में लेने के लिए आप इन रूल्स को फॉलो करो। ये रूल्स मैक्सिमम केसेस में आपके आंसर को सही करते हैं। हाँ, ये रूल्स हमेशा आपके आंसर को सही नहीं करेंगे, 95% आपके आंसर को ये करेक्ट करेंगे। 5% मिस्टेक होने के चांस होते हैं अगर एंट्री में कोई चेंजेस हो। तो ये टेम्पररी है, सिर्फ ये टेम्पररी कब यूज करने हैं, स्टार्टिंग की 5 क्लासेस में इनको यूज करना है। देन आफ्टर जब रूल्स आपको लर्न हो जाएं, आप रूल्स को अंडरस्टैंड करने लग जाएं, तो इनको फॉलो ना करते हुए उन रूल्स को ही फॉलो करना है। मतलब मैं ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और आप जर्नल एंट्रीज को अच्छे से कर पाएं। और जब आपको रूल्स याद हो जाएं तो इनको नेग्लेक्ट करें और जो मेन रूल्स है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, उनको ही फॉलो करें। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, देखो फर्स्टली क्या होता है, जब भी आपको ये लग जाए, पहली तो समझो परचेज गुड्स और परचेज एसेट्स का मीन क्या होता है। मैंने बताया था गुड्स क्या होता है, जब किसी चीज का हम बिजनेस करते हैं तो वो हमारे लिए गुड्स है, उसके अलावा जो भी हमारे लिए एसेट्स है। तो गुड्स परचेज करोगे उसकी 2 कंडीशन है, कैश और क्रेडिट। मैंने एक चीज और बताई थी, ये डेबिट का, ये डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट। ये क्रेडिट और ये क्रेडिट अलग अलग है। यहां क्रेडिट अकाउंटिंग टर्म है और यहां क्रेडिट का मतलब उधार को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। क्लियर है? यहां क्रेडिट का मतलब अकाउंटिंग टर्म है, डेबिट क्रेडिट डुअल एस्पेक्ट के बेसिस पर। यहां क्रेडिट का मतलब उधार है। तो ये दोनों अलग अलग है, ये चीज को ध्यान रखना। कोई गुड्स परचेज करोगे या कोई एक्सपेंसेस करोगे या गुड्स सोल्ड करोगे या परचेज एसेट्स करोगे या सोल्ड एसेट्स करोगे, उसकी 2 क्राइटेरिया है, या तो वो नकद में होगा या उधार होगा, कैश में होगा या क्रेडिट में होगा। पहली चीज तो ये ध्यान रखना। अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो तो वहां पर जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो आप यूज करोगे परचेज, मतलब एंट्री में परचेज शो किया जाएगा। लेकिन अगर कोई एसेट्स परचेज करते हो तो उस कंडीशन में परचेज यूज नहीं किया जाएगा, वो एसेट्स यूज की जाएगी। फॉर एग्जांपल, मान लो आपने फर्नीचर का बिजनेस करते हो आप, तो फर्नीचर क्या है, गुड्स है, तो वहां परचेज लिखोगे कोई भी अगर फर्नीचर परचेज करोगे तो। लेकिन आपका फर्नीचर का बिजनेस और आपने एसी परचेज किया तो वहां पर एसेट्स का नाम लिखोगे, मतलब एसी लिखोगे, ना कि परचेज वर्ड यूज करोगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप कोई गुड्स परचेज करते हो तो परचेज वर्ड यूज आएगा आपकी एंट्री में। अगर आप कोई एसेट्स यूज करते हो तो उस कंडीशन में परचेज यूज नहीं आएगा, एसेट्स का नेम यूज आएगा। समझ में आ गया? नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ जर्नल। ये जर्नल का फॉर्मेट है, सिंपल फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट के 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट, जिसको शॉर्ट में डीआर और सीआर को हम बोलते हैं। डेट का मतलब यहां पर आएगा ईयर सबसे पहले, जैसे 2020 चल रहा है और अक्टूबर चल रहा है मान लो 11, तो लिख देना अक्टूबर 11, अक्टूबर 11। क्लियर है यहां तक? यहां पर एंट्री आती है, एंट्री का प्रोसीजर समझो। यहां पर आती है डेबिट वाला आइटम, अकाउंट लगाना कंपलसरी है। ये यहां कोई भी नेम आ सकता है, कोई भी ट्रांजैक्शन आ जाएगा, राम आ गया, श्याम आ गया, परचेज आ गया, कुछ भी आ जाएगा यहां पर। तो ये डेबिट वाला आइटम होता है। ये कौन सा वाला आइटम होता है? डेबिट, अकाउंट डेबिट। अकाउंट वर्ड अपनी मर्जी से लगाते हैं और डेबिट हो गया। फिर उसके बाद क्रेडिट को लिखने का तरीका है कि इसके बिल्कुल मिडिल से यहां से कैपिटल टी लिख के 2 और डॉट 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 उसका नाम आ जाएगा और अकाउंट आ जाएगा। डेबिट में डेबिट वाली अमाउंट, ये क्रेडिट है इसलिए इसको यहां लिखते हैं। यहां क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते, लेकिन इस 2 को लगाने का मीन ये है कि ये क्रेडिट वाला आइटम है। क्लियर है? और फिर यहां लिखते हैं इसकी नरेशन। नरेशन का मतलब सब जानते हैं, नरेशन का मतलब सब जानते हैं। नरेशन का मतलब होता है कि डिटेल, जो भी आपने ऊपर लाइन है उस लाइन की डिटेल को इंग्लिश में कन्वर्ट करना, ये नरेशन है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां आते हैं इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ
जर्नल एंट्री। ये रूल्स तभी फॉलो करने हैं स्टार्टिंग की 5 क्लासेस में जब जर्नल अपन सिखा रहे हैं। देन आफ्टर रूल्स वही चलेंगे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट के, तो इनको वहां तब ध्यान नहीं रखना है। ये टेम्पररी है, वो परमानेंट है, ठीक है। क्या टेम्पररी है? जब भी परचेज आ जाए उसको डीआर में लिख दो, जब भी परचेज आ जाए उसको डीआर कर दो, जब भी सेल्स आ जाए उसको सीआर कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट कर दो, सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दो, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट कर दो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कर दो। सिंपल क्या है कि जब भी क्वेश्चन में मान लो परचेज आ गई तो आप क्या कर दो, परचेज अकाउंट डेबिट, तो बचा ओनली एक आइटम वो क्रेडिट, और वो आपको मिल जाएगा, राम आएगा या कैश आएगा। भैया तो किसी पर्सन का नेम आएगा टू में या कैश में आएगा। अगर आपने बोला परचेज गुड्स फॉर कैश तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हो गया, टू में कैश आ गया, एंट्री बन गई। अगर आपने बोला परचेज गुड्स फ्रॉम राम तो परचेज तो आएगा ही आएगा डेबिट में, टू में राम आ जाएगा। मतलब यहां जैसे मान लो परचेज आ गया तो परचेज तो ऑलवेज डेबिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब या टू में आने की सिर्फ दो ही सिचुएशन है, या तो टू कैश अकाउंट आएगा, क्लियर है। अगर आपने कोई गुड्स परचेज कैश में किया है तो कैश वर्ड आएगा, अगर कैश नहीं किया है तो जिस पर्सन से परचेज किया उस पर्सन का नेम आएगा। मान लो राम से परचेज किया तो राम आएगा, श्याम से परचेज किया तो श्याम आएगा। आई होप आपको एंट्री समझ में आ गई होगी। ये नरेशन में क्या लिखेंगे, बस गुड्स परचेज फ्रॉम राम, जो आपको लिख रहा है वही लिख दो, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, ये नरेशन हो गई। अमाउंट डेबिट में भी आएगी और क्रेडिट में भी आएगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा डेबिट और क्रेडिट किस तरीके से शो किए जाते हैं। तो परचेज अकाउंट क्या होगा, ऑलवेज डेबिट, सेल्स अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिट, परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। परचेज रिटर्न सब जानते हैं, जो परचेज किया है वो रिटर्न हो गया तो परचेज रिटर्न वो क्रेडिट होगा हमेशा, वो का मतलब परचेज रिटर्न को क्रेडिट लिखेंगे, क्लियर है। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट ऑलवेज डेबिट, कैपिटल अकाउंट ऑलवेज क्रेडिट। कैपिटल का मतलब जो बिजनेस में हम पैसा स्टार्ट करते हैं और जब लगाते हैं ना उसको बोलते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो वो जो स्टार्ट किया है ना पैसा उसको कैपिटल बोलते हैं, राम्स कैपिटल, श्याम्स कैपिटल, मोहन्स कैपिटल। एक्सपेंसिव लॉसेज आर डेबिट, सब जानते हैं, अगर रेंट पेड किया, सैलरी पेड की, कमीशन पेड किया, इंटरेस्ट पेड किया, डिविडेंड पेड किया, टैक्स पेड किया, तो इन सबको डेबिट में लिख दो। टू में क्या आएगा, कैश आएगा, और क्या आएगा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज को डेबिट, लॉस बाय फायर डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट, लॉस बाय फ्लड डेबिट, लॉस बाय अर्थक्वेक डेबिट, लॉस बाय एक्सीडेंट डेबिट। टू में क्या आएगा, कैश कैश कैश, क्लियर है। इनकम एंड प्रॉफिट्स को क्रेडिट करो, इनकम और प्रॉफिट्स को क्रेडिट, कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट, डिविडेंड रिसीव्ड क्रेडिट, सैलरी रिसीव्ड क्रेडिट, टैक्स रिसीव्ड क्रेडिट, टैक्स रिफंड बोलते हैं उसको, टैक्स रिफंड क्रेडिट। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होंगे, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होगी, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट होगी, सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट होंगे, परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होंगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, ड्रॉइंग्स और परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट होगा। आई होप आपको मैंने ये जो रूल्स बताए हैं ये समझ में आए होंगे। ये टेम्पररी है, आप इनको ऑलवेज ना लर्न करें, ये टेम्पररी हैं और आपके सिर्फ स्टार्टिंग के 5 या 6 डेज की जब जनरल एंट्री होंगी तब आपको यूज़ करने हैं। बाकी आगे आपको वही रूल्स फॉलो करने हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, क्लियर है। ये सिर्फ आपकी हेल्प के लिए है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक इलस्ट्रेशन करेंगे जनरल एंट्री से रिलेटेड, ठीक है, और अंडरस्टैंड करेंगे कि इन रूल्स का क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।